हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कविश इंस्टीट्यूट एंड दिस इज अंकिता हिसारिया। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का चैप्टर लेकर आई हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने अपना डेफिनेशंस वगैरह आपको क्लियर किया है, एंगल्स, डिग्रीज बताएं, आइडेंटिटीज बताएं। आज के वीडियो में मैं जो है आपको ये समझा रही हूँ कि अगर इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हमको थीटा की वैल्यू ए और बी निकालना होता है कि क्या है, कैसे निकलेगा। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि पहला इक्वेशन हमको गिवन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैंने साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन जो गिवन इक्वेशन वो लिखा। अब हमको क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारी ए प्लस बी किस टर्म में डिफाइन है, साइन के टर्म में, तो उसी ए प्लस बी को राइट हैंड साइड में भी हम साइन के टर्म में डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 1 जो वैल्यू है, अगर हम एंगल थीटा की चार्ट जो बनाए थे उस हिसाब से देखेंगे तो साइन का कौन सा थीटा डिग्री का एंगल जो है वो वैल्यू 1 हमको प्रोवाइड करता है। तो आप देखते हो 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो साइन 90 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो हम यहाँ 1 को साइन 90 से रिप्लेस किए। इज दैट क्लियर? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? अगर यहाँ कॉस होता तो हम यहाँ पे कॉस 1 के कॉस की कौन सी थीटा की डिग्री 1 आता है उस हिसाब से हम कॉस में एडजस्ट करते। 10 होता तो 10 के हिसाब से चेंज करते। तो ये अपने को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको हम क्या देख रहे हैं, तो आप देख रहे हो दोनों साइड मेरे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड साइन और साइन वैल्यू है। तो साइन और साइन कट जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में मेरा खाली आता है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन गिवन है हमारा साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन का स्टेप डाला, फिर इसको आगे वही फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा लेफ्ट साइड साइन में है तो राइट साइड हमको देखना है साइन का कौन सी थीटा की डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो फ्रेंड्स 0 और 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाती है 1/2। तो मैं यहाँ 1/2 को रिप्लेस कर दूंगी साइन 30 के से। इस तरीके से हम इसको लिख दिए। हम यहाँ 1/2 नहीं लिख के साइन 30 लिख दिए बिकॉज साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, राइट। अब दोनों साइड साइन और साइन है, पॉज मारना। साइन और साइन से हमारा ये कट होने से क्या होता है कि यहाँ वैल्यू बच जाती है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि मेरे दोनों इक्वेशन से a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू निकल के आया। ठीक है, अब हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर पढ़ते थे ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसमें जो मेथड था एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, तो ये दोनों इक्वेशन सपोज कर लो 1 नंबर है और 2 नंबर है और हमको ये इक्वेशंस को उसी मेथड से सॉल्व करना है। तो क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल सा एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो उस हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पे हमको कोई भी साइन बदलने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि आप देख रहे हो b के साइन जो है ऑलरेडी अपोजिट है। तो हम सिंपल यहाँ क्या कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड में एडिशन। तो एडिशन में हमको साइन बदलने की जरूरत नहीं है। ये कटा और ये क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू ये आ गया 120 डिग्री क्योंकि ऐड कर रहा है ना। तो 90 और 30 क्या हो जाएगा 120। अब फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हो कि a की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 120/2, जिससे मेरी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अब ये जो a की 60 डिग्री वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो हम 1 में अगर डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा अरे यार सॉरी a की वैल्यू यहाँ पे क्या दी निकाली मैंने 60। तो 60 प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 90 माइनस 60 और वो वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसलिए मेरा b का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री और a का वैल्यू फाइनली कितना निकाले 60 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पूछा ही है कि फाइंड a एंड b। तो a की वैल्यू क्या आई 60 और b की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री। इस तरीके से हम लोग ये पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इस पैटर्न के क्वेश्चंस भी डेफिनेटली इस एग्जाम्स में आता है। आप लोग इसमें भी 2 से 3 मार्क्स अपना सिक्योर कर सकते हो अगर आप मेरे इस वीडियोस को अच्छे से देख रहे हो। प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट मोर एंड मोर। आइए इसी पैटर्न के क्वेश्चंस की कुछ और अच्छे से प्रैक्टिस करा देती हूँ और आप लोगों को जो है 2-3 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करने के बाद में मैं इस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस के वर्कशीट्स आप लोग को कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आप लोग उसको जाइएगा, सॉल्व करिएगा और कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे पर्सनली कमेंट भी कर सकते हैं और मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो गाइज ये सेकेंड क्वेश्चन मेरा है, इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। 2 इक्वेशन यहाँ पे गिवन हो गया और हमको निकालना है a एंड b। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स मैंने ये 2 इक्वेशंस को 2 साइड लिख के दिखा रही हूँ आपको और इसमें आगे आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो 10 का यहाँ पे डेफिनेशन है, तो यहाँ पे हम √3 को 10 के टर्म में डिफाइन करेंगे। तो अब बताइए 10 में ऐसा कौन सा डिग्री है, 0, 30, 45, 60, 90, 10 में ऐसा कौन सा थीटा का वैल्यू है जिसका वैल्यू √3 जाएगा? आप लोग गेस कर सकते हैं? आप लोग अगर अच्छे से प्रैक्टिस किए है तो आप मुझे आंसर कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट मी और आंसरिंग मी, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ मैं आप लोग को अच्छे से क्लियर कर सकी हूँ। ओके, तो आप लोग का आंसर आया 1060 एंड दिस इज क्लियर कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। तो ये 1060 डिग्री की वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। अब इस हिसाब से मेरा ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी जो है वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। अब सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, तो ये 1/√3 10 के कौन सी वैल्यू हो जाएगी बताइए? 30 डिग्री, राइट। तो ये 1/√3 को मैं लिख सकती हूँ 10 30 डिग्री। तो ये a माइनस बी क्या बन गया 30 डिग्री। ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन। इज दैट क्लियर? फिर वही हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। तो ये a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कट इट आउट, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/2, 45 डिग्री। पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन फर्स्ट इक्वेशन, है ना। ऐसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन, तो वही कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं। तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री और b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा आपका 15 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो देयरफॉर फाइनल आंसर लिख देते हैं कि a की वैल्यू हमने क्या डाली 45 और b की वैल्यू क्या आ गई 15, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर सॉल्व होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने a और b की वैल्यू फाइंड कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर पैटर्न। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा थर्ड क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है इफ cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2, फाइंड a एंड b। फ्रेंड्स अभी हमने जो लास्ट दो क्वेश्चंस किया उसमें आप देख रहे थे कि ये दोनों इक्वेशन जो देता था वो सेम वैल्यू का होता था। अगर इधर कॉस है तो इधर भी कॉस, इधर साइन है तो इधर भी साइन, देखे थे ना। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे दो इक्वेशन गिवन है और दोनों अलग टर्म पे हैं, लेकिन डोंट गेट कंफ्यूज, हम लोग इसको भी उसी पैटर्न से फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। स्टेप्स सेम है, बस आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्वेश्चन देख के कि यहाँ पे कॉस एंड साइन दो वैल्यू आ गई तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सेम स्टेप फॉलो करते चलिए, अपने आप आंसर निकलता आएगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ। पहला इक्वेशन है cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। तो हम यहाँ पे आप √3/2 चेंज करो cos के टर्म में, तो वो क्या हो जाएगा मेरा cos 30 की वैल्यू हो जाती है फाइन, है ना। और ये फिर हमारा cos एंड cos कैंसिल होके तो a माइनस बी क्या आ जाता है 30 डिग्री। तो जो ये इक्वेशन बनता है इसमें तो साइन cos का कोई वैल्यू नहीं ना है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ डोंट गेट कंफ्यूज। आप प्रोसेस सेम इसे अप्लाई करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकलता आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं, तो ये साइन के टर्म में इसको चेंज करो। अब बताओ साइन की कौन सी थीटा की वैल्यू होती है जो √3/2 होता है? कोई गेस कर सकते हो? साइन 60, तो ये साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे साइन एंड साइन कैंसिल हुआ है ना, तो यहाँ a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री की। हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। इज इट ओके? तो अब हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखो मेरा दोनों ये इक्वेशन जो बना ये अपना एक जैसे वैल्यूज में आ गई ना, a एंड b, इसमें तो कोई अलग अलग टर्म नहीं है। तो ये a एंड b आ गया, यहाँ भी है। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से फॉलो करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एडिशन मेथड से तो ये अपोजिट साइन करता 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 90/2। a की वैल्यू क्या आ गई अगेन 45 डिग्री आ गया। a का 45 डिग्री आया। पुट वैल्यू a इन फर्स्ट, तो यहाँ फर्स्ट क्या है मेरा a माइनस बी, यानी कि 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 45 माइनस 30 इज इक्वल टू बी, तो ये क्या आ जाएगा 15 डिग्री इज इक्वल टू बी। तो देयरफॉर a का वैल्यू वही 45 आया और b का वैल्यू क्या आ जाएगा 15। इज दैट क्लियर?
तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे मेरा सेम है या अलग है, स्टेप आपका सेम रहेगा, आप उसी स्टेप्स के साथ में उसी प्रोसीजर से आप फॉलो करिए, आपका फाइनल आंसर जरूर से निकल के आएगा, है ना। चलिए इस पैटर्न के क्वेश्चंस का आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड जितने भी मेरे क्वेश्चंस और हैं वो वर्कशीट्स के रूप में मैं आप लोगों को देती हूँ सॉल्व करने के लिए, और मेरे कमेंट सेक्शन में पिन कर देती हूँ। आप लोग वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिए और आप लोग उसको सॉल्व करके मेरे को अपना बता सकते हो ओपिनियन कि आप लोग को कैसा लगा, ये आप लोग के लिए यूजफुल था या नहीं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।